प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं छठा पाठ बीरबल की खिचड़ी। और ये बहुत ही अच्छी कहानी है, तो इसका अब हम पठन करने जा रहे हैं। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। विद्वान कौन होते हैं? जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए, किसके लिए? अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। चतुराई क्या होती है? होशियारी। प्रसिद्ध क्या होता है? बहुत ही ज्यादा, जिसको आप इंग्लिश में फेमस भी कह देते हो, या अपनी ख्याति के लिए जाने जाते थे। मशहूर थे, आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो, मशहूर थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे, तो एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। वह मान गया। अब देखो आगे क्या हुआ। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः माने सुबह, वह बादशाह के दरबार में आया। बादशाह कौन होता है? राजा, सम्राट, है ना, ऑनरब भी कहते हैं उसको। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा। आश्चर्य मीन्स क्या होता है? हैरानी। तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? अब बादशाह पूछ रहा है उस व्यक्ति से। उसने नम्रता से उत्तर दिया। नम्रता मीन्स होता है कोमलता से, बड़ी सॉफ्टली। महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। प्रकाश मीन्स क्या होता है? उजाला। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके। तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा, इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। सहायता मीन्स क्या होता है? मदद करनी चाहिए, है ना। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बुलावा होता है ना, मतलब जैसे किसी को बुलाने के लिए कहा जाता है। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले, चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसे खिचड़ी पका रहे हैं। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल
भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। ये देख रहे हो ना आप? ये देखो, इस चित्र में देखो इसे कि हांडी यहाँ पर है और नीचे कितनी दूर आग जल रही है। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, अगर वह व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी। यानी क्या कर दी है? उसको थैली, जो मोहरे थे वो उसको उपहार में दिए। तो थी ना बच्चों बहुत ही मजेदार कहानी। ये देखिए, राजा जो है उसको थैली दे रहे हैं। तो बीरबल ने उस बात का सॉल्यूशन निकाल लिया जिससे वो व्यक्ति परेशान हो रहा था। प्यारे बच्चों, अब कहानी तो हमने पढ़ ली बीरबल की, और अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों? तो फिर से हम देख लेते हैं। हमारे पाठ का नाम है बीरबल की खिचड़ी। सबसे पहले देखते हैं शब्द अर्थ इसके, जो मैंने आपको साथ साथ बताए भी थे जब मैंने पाठ पढ़ाया था। विद्वान, विद्वान किनको कहते हैं? जिन्हें बहुत ज्ञान होता है। प्रातः, प्रातः माने सुबह। आश्चर्य, आश्चर्य में मतलब होता है हैरानी। नम्रता, बहुत को आराम व कोमलता से। प्रकाश मतलब उजाला। सहायता मतलब मदद। स्वयं का अर्थ खुद। और भेंट माने उपहार। तो ये हो गए इस पाठ के शब्द अर्थ। आगे चलते हैं विलोम शब्द, यानी शब्दों का उल्टा। जैसे लंबे का छोटे, एक का अनेक, नीचे का ऊपर, बहुत का थोड़ा और दूर का पास। अब देखते हैं इसके प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, आप सर्दी को कम करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? तो हम सर्दी को कम करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? आप ऊनी वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र माने होते हैं कपड़े। गर्म पेय पदार्थ पीते, पेय माने जो पिए जाते हैं। गर्म पेय पदार्थ पीते हैं, जैसे कॉफी, चाय, है ना, गर्म पानी, काढ़ा, और अलाव जलाते हैं। अलाव मतलब होता है आग जलाते हैं। अपने द्वारा किए गए सबसे कठिन काम का अनुभव बताइए। तो बच्चों, ये तो आप खुद करेंगे, स्वयं माने खुद, और हम क्लास में आप सभी बच्चों से इसके बारे में पूछेंगे कि क्या कभी आपने अभी तक कोई ऐसा काम किया है जो आपको थोड़ा सा कठिन महसूस हुआ हो। ठीक है बच्चों? आपके अनुसार पकाने के लिए बर्तन से आग कितनी दूर होनी चाहिए? आप घर में भी देखते हो, आपकी मम्मी काम करती हैं तो क्या करती हैं? गैस पर ही रख देती है ना, चूल्हे के ऊपर, या चूल्हा है, अंगीठी है, उसके ऊपर ही रखा जाता है ना बर्तन। तो पकाने के लिए बर्तन आग के ठीक ऊपर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या आपने कभी खिचड़ी खाई है? क्या आपको पता है कि इसे कैसे बनाया जाता है? या आप मम्मी से भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले दाल और चावल अच्छे से धोकर पानी में भिगो दें और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अब भगोने में या कुकर में थोड़ा सा घी डालकर उसमें जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची और नमक डालें। अब भीगे हुए दाल चावल इसमें डाल दें और पकने दें। जब दाल चावल गल जाए तो उतार लें और दही पापड़ के साथ खाएं। कहते हैं ना, खिचड़ी के चार यार, दही पापड़ घी अचार। तो आपका जिससे मन करे उसके साथ खाओ। सोचिए और लिखिए, बीरबल किस लिए प्रसिद्ध थे? तो बीरबल अपनी चतुराई और
हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। बच्चों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भेजूंगी जो उसमें बीरबल की और भी कहानी होंगी। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर देखिएगा, लिंक उसको ओपन करिएगा। उसमें मैंने एक वीडियो जो है बीरबल की कहानी के ऊपर ही बनाया हुआ है। वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा? तो उस व्यक्ति ने राजमहल से दीपक के प्रकाश को आता हुआ देखकर पूरी रात पानी में बिता दी, तो वो ऐसे पानी में खड़ा रहा। बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर क्यों आश्चर्य हुआ? बादशाह ने सोचा कि कैसे कोई व्यक्ति सर्दी में पूरी रात पानी में काट सकता है। उसे इस बात पर आश्चर्य था। बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया? तो बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसने कहा था कि मैंने पूरी रात आपके महल से आते हुए दीपक के प्रकाश को देखकर काट दी। अब राजा ने तो ये सोचा, अरे इसने तो जो मेरे महल से प्रकाश आ रहा था उसे देख के काट दी, इसका क्या रोल रहा उसमें, है ना? बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की? तो बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता करने के लिए 3 बांस आपस में बांधकर उस पर खिचड़ी की हांडी चढ़ा दी और नीचे जरा सी आग जला दी। जब राजा ने ऐसा देखा तो बीरबल को कहा कि ऐसे कैसे तुम्हारी खिचड़ी पकेगी, इतनी ऊपर हांडी है। और तब बीरबल ने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही उस व्यक्ति को राजमहल से आते प्रकाश की आग कैसे गर्मी दे सकती थी? राजा को बात समझ में आ गई और राजा ने उस व्यक्ति को बुलाकर मोहरे इनाम में दे दी। अब देखिए, पढ़िए, समझिए और चिन्हित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। बच्चों, यहाँ पर ये रेड कलर से आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो हमें इनके उल्टे शब्द लिखने हैं जो हमने पहले भी किए, ठीक है? जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। तो इसमें लंबे रेड से लिखा है। लंबे मीन्स क्या होता है? क्या होता है लंबे मीन्स? छोटे। दूसरा क्या है? एक। तो एक का मतलब होता है अनेक। हांडी से बहुत नीचे, नीचे माने ऊपर, भूमि पर बहुत, बहुत माने होता है थोड़ा, बहुत माने ज्यादा, थोड़ा माने कम। थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। तो दूर का पास। समझ आ गया बच्चों आपको? विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द, उल्टे शब्द। वाक्य को सही करके लिखिए। अकबर के दरबार अनेक विद्वान थे। तो बच्चों कोई सेंटेंस नहीं हुआ, वाक्य नहीं हुआ, इसमें कुछ गलती है। तो अकबर के दरबार में, यहाँ पर आना था में, अनेक विद्वान थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक अकबर और बीरबल के बारे अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। अब इसमें से में गायब है तो में मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है बच्चों, आगे देखो। गांव लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बात कर रहे थे। तो गांव लोग आग जलाकर तो कोई वाक्य नहीं है, तो गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति सहायता करनी चाहिए। भाई ये क्या वाक्य हुआ है ना, गलती है ना। तो उन्होंने सोचा कि इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। बीरबल कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। तो इसको कैसे सही किया? बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा, यानी प्रेजेंट हो जाऊंगा, आ जाऊंगा। अब देखते हैं वर्ग पहेली। वर्ग होता है ये चार, जिसके चारों रेखाएं, चारों लाइन बराबर होती है, उन्हें कहते हैं वर्ग। वर्ग पहेली में खाने की वस्तुएं ढूंढकर उन पर घेरा लगाइए। अब तो मैंने यहाँ पे घेरा लगा दिया है पहले से ही, बड़ा
जो साउथ में मिलता है, दक्षिण भारत में दाल का बना होता है। यहाँ लिखा है डोसा, इसको हम डोसा कहते हैं लेकिन इसमें डोसा लिखा है। छाछ मट्ठा, सांभर दाल का बनता है। छोले आपकी मम्मी बनाती होंगी, है ना। वैसे तो इसमें खाना खाली खाना भी आ सकता था। राजमा राजमा, चावल चावल तो छोले चावल, है ना। राजमा चावल, दाल चावल, दाल आ गया, बाटी आ गई, बाटी राजस्थान की डिश है। कढ़ी आ गई, पायस आ गया, मीठा होता है, सूजी का बनता है। चूरमा आ गया। तो कितनी सारी खाने की चीजें यहाँ पर आ गई हैं। अब देखिए जीवों एवं वस्तुओं की विशेषताएं, ध्यान पूर्वक पढ़िए व समझिए। बच्चों ये देखिए, लंगूर की पूंछ लंबी है। वो शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब लंगूर की पूंछ लंबी, लंबी क्या हो गई, पूंछ की विशेषता हो गई। तो ये लंबी हमने यहाँ पर लिख दिया, यानी ये विशेषण शब्द है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। वह लाल गुलाब है, तो लाल विशेषता हो गई, तो लाल यहाँ लिख दिया। चिड़िया छोटी है, तो छोटी लिख दिया। बस का आकार बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, बड़ा। तो ये सारे कौन से शब्द हो गए, ये विशेषण शब्द हो गए। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं रिक्त स्थान। तो इसमें कुछ शब्द ऊपर लिखे हैं, मीठा, साहसी, अच्छा, हरी और लंबा। तो पहला वाक्य है, पीहू एक कैसी लड़की है, साहसी लड़की है। गौरव अपने साथियों में सबसे लंबा है। पेड़ की पत्तियां कैसी हैं, हरी हैं। इसकी ई की मात्रा थोड़ी हट गई है, उसको लगा लीजिएगा। अदम में एक अच्छा लड़का है। आम बहुत मीठा है। तो ये हमने रिक्त स्थानों, रिक्त स्थान होते हैं खाली स्थान, इनको हमने पूरा कर दिया है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं कहानी की। लिखा है ना कहानी की बात, तो इधर वाक्य लिखे हुए हैं, इधर लिखा है किसने कहा, किससे कहा। तो तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे। आपने कहानी पढ़ी तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये किसने कहा था, है ना। तो बच्चों से पूछ के मैंने यहाँ पर लिखा कि ये किसने कहा, बादशाह ने कहा। और देखो फिर क्या है, किससे कहा, उस व्यक्ति से कहा। ठीक है, जो पानी में खड़ा था। अगला वाक्य देखो, चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। तो ये किसने कहा था, किसने कहा था बच्चों, बादशाह ने कहा था। और किससे कहा था, ये कहा था उसने स्वयं से, यानी खुद से ही कहा था। ये यहाँ से हट जाएगा, आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए और उसके बाद इसको खुद ही आप लिखेंगे बच्चों। ठीक है, नीचे लिखे शब्दों में से जो सही शब्द हैं उनमें रंग भरिए। तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा क में, जैसे यहाँ पहला शब्द लिखा है सुबह, और हम क्या बोलते हैं, सुबह। तो कौन सा शब्द सही हुआ, ये, जिसमें सा में छोटे ओ की मात्रा है। तो इसमें लिखा है कि जो शब्द सही है उसमें आपको रंग भरना है। तो आप उसको ऐसे करके रंग भी भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप अपने आप कर लीजिएगा। खा देखते हैं, वर्षा, वर्षा माने बारिश, और ये लिखा है वर्षा। तो वर्षा शब्द क्या है, गलत है, और वर्षा शब्द जो है वो सही है। तो आप इसको ऐसे करके कोई भी अपनी मनपसंद का रंग भर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके नीचे ग में, सवेरा सवेरा, और अगला लिखा है सुवेरा सुवेरा। तो इन दोनों में से कौन सा सही हुआ, ये वाला, है ना, सवेरा
सवेरा, तो हम इसके इस वाले गोले में रंग भरेंगे। ये गलत है, ठीक है। और घ में है सूझबूझ और यहाँ पर है सूझबूझ, तो इन दोनों में से ये वाला शब्द जो है वो सही है, इसमें रंग भर देंगे। इसके नीचे चलते हैं। आइए कुछ बनाएं। आइए आज एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं जिसका नाम है चटपटी भेलपूरी। अब इसके लिए आपको जो सामग्री चाहिए, सामग्री मतलब होता है जो भेलपूरी बनाने के लिए आपको चीज़ें चाहिए, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे मुरमुरे चाहिए एक कटोरी, बारीक कटा हुआ प्याज चाहिए छोटा, फिर बारीक कटा हुआ टमाटर चाहिए एक छोटा, फिर बारीक कटा खीरा चाहिए और बारीक कटी हरी मिर्च चाहिए, नींबू का रस चाहिए आधे नींबू का, और नमक तो अपने स्वाद के अनुसार चाहिए, ठीक है। और चाट मसाला चाहिए, अमचूर चाहिए और हरे धनिए की पत्ते चाहिए सजाने के लिए। अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम मिला देंगे और चटपटी भेलपूरी बांटकर सारे बच्चे आपस में भेल खाएंगे। ये हम क्लास में आपको कराने वाले हैं। अब इस कहानी में यमुना नदी का जिक्र किया गया है। भारत की कुछ और नदियों के बारे में पता कीजिए और नाम लिखिए। तो मैंने कुछ नदियों के यहाँ पे नाम लिखे हैं जो बच्चों ने बताए, जो उन्होंने देखी हुई थी। यमुना गंगा तो लिखा हुआ है, ब्रह्मपुत्र असम में बहती है, कावेरी साउथ में बहती है, सतलुज पंजाब में, अलकनंदा उत्तराखंड में, ताप्ती और नर्मदा भी साउथ में बहती हैं। तो ये कुछ नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम यहाँ पर नदियों के लिख लिए हैं मैंने। इनको याद करिएगा और स्पेलिंग लिखने की प्रैक्टिस करिएगा, अभ्यास करिएगा। अब देखिए क्या है, झटपट कहिए। 4 छाते छाते 4, चारों चक्कर खाएं, 4 4 के 8, 8 के 4, चक्कर खाएं, 4 4। फिर से एक टंग ट्विस्टर आ गया जिसको बोलने में हमारी जीभ जो है वो बार बार अटकती है। बीरबल की तरह एक और विद्वान तेनालीराम भी अपनी चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके बारे में पता कीजिए और उनके किस्से पढ़कर कक्षा में अपने साथियों को सुनाइए। तो देखिए जो है लगभग 500 साल पहले विजयनगर, जो क्या है विजयनगर साम्राज्य जो दक्षिण भारत में था, तो उसमें तेनालीराम कृष्ण एक कवि थे और राजा कृष्णदेव राय जो थे, राजा थे, उनके वो सलाहकार थे और अपनी किसके लिए जाने जाते थे, अपने प्रखर बुद्धि और चतुरता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तो इनकी कहानियों का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से लिंक ओपन करके तेनालीराम की बढ़िया बढ़िया मजेदार कहानियां सुनिएगा और देखिएगा बच्चों, ठीक है। और अब ये पाठ हमारा यहीं तक था। अब अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है।